दोस्तों, तो आपका मृगराज एजुकेशन स्टूडियो में स्वागत है। आज मैं संत शिरोमणि रविदास जी का एक रचित लिखित एक काव्य खंड को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका कविता का एक एक अर्थ पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठना है ताकि आप उसको एक एक शब्द को नोट कर सकें। तो चलिए मैं काव्य खंड को अपना शुरू करता हूँ। तो पहले लेखक का परिचय पढ़ूंगा। तो पहला है रविदास नाम से, थोड़ा पेन का कलर छोटा कर लेता हूँ और इसका रंग लाल कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला है, रैदास नाम से विख्यात संत कवि रविदास का जन्म बनारस सन 1388 में और निवाड़ बनारस में ही सन 1518 में हुआ। यानी कह रहा है कि रविदास नाम से विख्यात एक संत कवि थे रैदास। इनका असली नाम तो रैदास दे रहा है, लेकिन इनका असली नाम रविदास है। तो इनका जन्म 1388 में, और निवाड़ जो शब्द है इसका अर्थ होता है मृत्यु। तो इनका मृत्यु बनारस में 1518 में हुआ। तो इसको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ऐसा माना जाता है रैदास रामानंद की संत परंपरा में दीक्षित हुए। इनका मुख्य पेशा है मोची का काम था। इनका मुख्य पेशा मोची का काम था, यानी जूता सीने का। इनके पिता भी मोची थे, तो ये पढ़ लिख नहीं पाए उतना, तो ये भी मोची का काम किए अपने जीवन में, और ये एक संत बन बैठे। तो अगला पद कर रहा है, रैदास के पद गुरु ग्रंथ साहब और संत वाणी में संकलित है। इनके गुरु ग्रंथ साहब और संत वाणी में संकलित है। तो आगे चलते हैं। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। रामानंद के बाहर शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं। कह रहा है मध्ययुगीन बीच में, यानी कि वर्ष, ये जो शताब्दी है उनके बीच में साधकों रैदास का विशिष्ट उनका बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। बहुत महान आदमी थे वो। रामानंद के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं। रामानंद जी एक गुरु थे जिनके 12 शिष्य थे, उनमें से एक रैदास भी थे। उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि अभी आगे देखिए। थोड़ा पेन का कलर छोटा साइज कर लेते हैं। तो कह रहे रैदास ने अपने पदों में कबीर और सेन का उल्लेख किया है। कि रैदास ने अपने काव्य खंड के लकीरों में कबीर दास, जो वो भी लेखक थे, एक कविता काव्य खंड के लेखक थे, बहुत महान थे वो भी। रैदास ने अपने पदों में कबीर और सेन का उल्लेख किया। अपने पदों में कबीर और सेन जी का उल्लेख किया है। साथ ही धाना, नाभादास, प्रियदास और मीराबाई ने भी रविदास का नामोल्लेख सम्मान पूर्वक किया है। देखिए, यही कह रहा है कि जब उनके ज़माने में जो पहले हुए थे, तो उनका इज्जत रैदास जी ने किया था। और जब रैदास जी इस दुनिया में नहीं है, उनके बाद जो महान काव्य खंड के लेखक हुए, वो उनका इज्जत करते हैं। ऐसी मान्यता है कि मीरा उनकी शिष्य थी। कि जो मीराबाई हैं, माना जाता है रैदास की एक शिष्य थी। सच्चाई चाहे जो हो, इतना तो स्पष्ट है कि रैदास का महत्व सबसे स्वीकार किया है। रैदास की विचारधारा और
सिद्धांत संत मत परंपरा के अनुरूप ही उनका ज्ञान साधना और अनुभूति आधारित था। उनके अनुसार परम तत्व सत्य है जो अनिर्वचनीय और व्याख्यातीत है। मतलब कि वो जो ये सब आदमी अंधविश्वास में डूबे रहते हैं, उनका इनमें कोई भी मतलब विश्वास न था और ये इतने महान थे, मतलब कि इतने महान थे। और इनका एक मतलब कि शायरी जैसा एक कुछ कहे थे जो कि अब तक इतिहास के पन्ने में लिखा गया है। वो है, जस हरि कहिए तो हरि नहीं है, यस जस कछु तैसा। अब यह कह रहा है यह जड़ और चेतन सभी में व्याप्त है। मतलब ये जड़ और चेतन, मतलब ये जड़ और चेतन की किताबों में सब में लिखित है इनका ये मतलब शायरी। वे मानते हैं कि भक्ति के लिए वैराग्य जरूरी है। मतलब वे मानते थे कि भक्ति के लिए मन में पहले विश्वास रहना चाहिए। वही कह रहा है भक्ति के लिए वैराग्य जरूरी है। यद्यपि रैदास की भक्ति का ढांचा निर्गुणवादियों का ही है, किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखाओ में रैदास का जरा भी विश्वास न था। मतलब मैं पहले बताया कि इनका तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा जैसे दिखाओ में रैदास का जरा भी विश्वास न था। मतलब कह रहा है, कभी कह रहा है कि ये मतलब कि मूर्ति पूजा जो हम लोग अंधविश्वास की चीज करते हैं, इनमें इनका कोई कदम नहीं था। तीर्थ यात्रा में भी नहीं, जैसे दिखाओ रविदास जरा भी विश्वास न था। वो विश्वास नहीं करते थे। अपने मन में किसी का मतलब अपने मन में भगवान का पूजा कर लिए वही ठीक है। और कह रहा है वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। मतलब कि वह व्यक्ति की आंतरिक मतलब अंदर वाला भावनाओं मतलब भाव और आपसी भाईचारे जैसे दोस्त हो गया को ही सच्चा धर्म मानते थे, यानी भगवान मानते थे। तो अगला है इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्लेखित करते हैं। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता व अनन्यता पर बल देते थे। मतलब रैदास की कविता विशेषता उनकी निरीहता है, उनकी विशेषता की निरीहता है। उनके दिमाग में इतने अच्छे चीज आते थे कि उनकी विशेषता ही निरीहता है। वे अनन्यता पर बल देते थे, अपने दिमाग पर इतना बल देते थे कि उनके मन में इतना बढ़िया शब्द आते थे कि वो काव्य खंड को इतना सुंदर तरीके से लिखते थे कि उनको एक दिल्ली का इब्राहिम लोदी था, उसका ही शासन चला था और उनके मतलब कि उनके शब्द से ही उनको दिल्ली में अपना न्योता भिजवाया। देखिए वो कितना मतलब कि वो एकदम नीच जाति के थे जो रविदास जी हैं, और वो इब्राहिम लोदी करोड़ोंपति था, तभी भी इनको बुलाया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रैदास जी कितने महान थे। तो अगली कड़ी कह रहा है रैदास में नर्यता के साथ कुंठाहीनता का भाव द्रव्य है। भक्ति भावना में उनमें बल भर दिया था, जिसके आधार पर वे डंडे की चोट पर घोषित कर सके। और इनके और भी शायरी जैसे कुछ हैं, जैसे जाके कुटुंब सब डोर ढोन, फिर ही अजहू बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करही दंड उती, तीन तनय रविदास दशानुसाता। भाषा की दृष्टि से रैदास की भाषा सरल, प्रवाहमयी
और गे है, जिसे अरबी, फारसी, पंजाबी, गुजराती, तो वह गुजराती आदि के शब्द सहज भाव के अनुसार मिल जाते हैं। यानी जो काव्य खंड लिखते थे अपने, उसमें अरबी, फारसी, पंजाबी, गुजराती आदि के शब्द भी डालते थे। देखिए, उनको 5 भाषाओं का ज्ञान था। इसमें 4 ही दिया है, लेकिन हम कह रहे हैं 5 भाषाओं का ज्ञान था अपने वो काव्य खंड में, जिसको डालते थे। ठीक है। सीधे साधे पदों में संत कवि हृदय के भाव बड़ी सफा से प्रकट किए हैं। मतलब कि वो अपने सच्चे मन से सीधे साधे पदों में संत कवि हृदय के भाव से बड़ा सफाई के साथ प्रकट किए हैं अपने काव्य खंड में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि कविता का भावार्थ, मतलब असली चीज यही है क्या, इसी के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। इनका मतलब है कविता का भावार्थ, यानी इस कविता के लिए मैं ये वीडियो तुम लोगों को समझाने के लिए बनाया हूँ, जो कि बहुत ही रोचक है। इनकी प्रथम पद है, जैसे प्रथम पद, तो प्रथम पद में कह रहा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसका अर्थ हो गया कि प्रभु जी तुम चंदन हो तो हम पानी हैं। ठीक है, देख ही सकते हैं आप, हरदम देखते हैं कि चंदन और पानी, चंदन में पानी घुल जाता है। यानी मतलब कि वो ये सब में विश्वास, जो हम लोग आज कलयुग में विश्वास रखते हैं, अंधविश्वास का जो विश्वास रखते हैं, वो यह नहीं मानते थे। वो मतलब कि सच्चे मन के थे, जो कह रहे थे भगवान से अपने कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। मतलब ये अपने अर्थ को दर्शाना चाहते थे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मतलब कि चंदन पानी में मिल जाता है। देखिए, आप लोग देखते होंगे कि घर में कोई चंदन का साबुन से नहाता है तो पानी में मिल जाता है ना, मिल जाता है कि नहीं। उसी को कर रहे हो, मतलब कि वो मतलब अपने ईश्वर से घुल मिल जाना चाहते थे। ठीक है, मैं कभी अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे तुलना करता है। वह कहता है, हे प्रभु जी तुम चंदन के समान शीतलता प्रदान करने वाले, चंदन की सुगंध के समान हर जगह रहने वाले हो, और मैं पानी हूँ। जिस प्रकार चंदन पानी के बिना अपने रूप में नहीं आता, उसी प्रकार मैं तुम में समाहित हूँ। मतलब जो मैं बताया वही कर रहा है कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं भगवान से, अपने ईश्वर से घुल मिल जाऊं। मतलब कि यही रविदास जी कहते थे कि मैं अपने ईश्वर से घुल मिल जाऊं। तुम वन के घन हो और मैं वन का मोर हूँ। जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें निहारता रहता हूँ। जिस प्रकार बाती के बिना दीपक का अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार मेरा अस्तित्व भी तुम्हारे होने को लेकर ही। जिस प्रकार ज्योति सारी रात प्रकाशित होती रहती है, उसी प्रकार मेरे अंतस को प्रकाशित कीजिए भगवान। तुम यदि मोती हो तो मैं धागा हूँ। जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने के लिए सुहागा को जरूरत होती है, यदि वह मिल जाती है तो सोना शुद्ध हो जाती है। उसी प्रकार मैं मिलने को चाहता हूँ, जिससे मेरा शुद्धिकरण हो जाए। तुम हमारे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। तो आपका द्वितीय पद है। द्वितीय पद में कह रहा है
कवि की नज़र में ईश्वर की आराधना में प्रयुक्त फूल, मतलब कवि की नज़र में ईश्वर की आराधना में प्रयुक्त फूल फल अनुपम नहीं लगाते हैं, उसे जूठे और गंदले लगते हैं। इसलिए वह कहता है, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, गाय के थान को उसका बछड़ा जूठा कर देती है, पुष्प को भौरा, जल को मछली बिगाड़ देती है। और तो प्रभु, मैं मन ही मन तुम्हारी पूजा अर्चना करता हूँ, अब तुम ही बताओ मेरी क्या गति होगी। मतलब कभी कह रहा है कि मैं जो आपको दूध चढ़ाता हूँ, आप वो कैसे चढ़ा सकता हूँ जब गाय के बछड़े ने उसको जुठार दिया है, और जल भी कैसे आपको पियाऊँ, कि मतलब जल भी कैसे पियाऊँ, वो मछली बिगाड़ देती है। कहीं भी आप देखेंगे, कोई भी तालाब में देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे कीड़े वहीं पीकर पानी जुठार देते हैं। जो हैंड पंप का भी पानी होता है उसके अंदर भी कीटाणु तो होते हैं, वहीं जुठार देते हैं। तो हम कैसे आपको पानी भी पियाऊँ। पुष्प का भौरा कह रहा है, तो पुष्प का भौरा, पुष्प जो होता है फूल, शुद्ध फूल होता है, फूल जो होता है उस पर भी भौरा लगकर फूल का रस जब चूस लेता है तो उसका क्या फायदा उस फूल का, वो भी तो जुठर गया, तो उसका माला हम कैसे बनाएंगे। राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, तो इसी का कह रहा है, गाय के थान को उसका बछड़ा जूठा कर देता हो, तो राम के पूजा में कैसे उसको चढ़ाऊं। तो आपका लेसन ख़त्म हुआ दोस्तों, कविता के साथ था ये, आपका लेसन ख़त्म हो गया। और मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जिसमें इसका प्रश्न उत्तर है, आप उसको भी देख लेना। मैं इसका पार्ट 2 कल बना दूंगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में इतना शेयर करना कि इसको, मतलब कि आपके दोस्त भी इसको पढ़ सके, ठीक है। लास्ट में भाई, थैंक यू आपको दिल से भाई, थैंक यू। तो मैं आज वीडियो बंद कर देता हूँ।